खबर वाराणसी से आ रही है, जहां न्यू जन कल्याण सेवा समिति ने वाराणसी के लक्सा थाना स्थित पीटीआर मॉल में एक गंभीर घटना का आरोप लगाया है। समिति के अनुसार 22 जुलाई 2025 को शाम 7 बजे के आसपास मॉल में मूवी देखने गई महिलाओं के साथ मॉल के मैनेजर रोहित सिंह और 3 अज्ञात युवतियों द्वारा छेड़खानी की गई। आरोप है कि चेकिंग के दौरान इन लोगों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और माहौल खराब किया। समिति ने आरोप लगाया है कि जब इस घटना की सूचना प्रशासन को दी गई तो प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। समिति का कहना है कि जब पुलिस आई तो उन्होंने मामले को हल्के में लेते हुए कहा कि वे इस प्रकरण में नहीं आए हैं। बाद में थाने में तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज करने में देरी की गई और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। समिति ने पुलिस से मांग की है कि मामले में तेजी से कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा समिति ने मांग की है कि महिलाओं का मेडिकल और बयान जल्द से जल्द कराई जाए और मामले में उच्च धाराएं लगाई जाए। इस घटना एक बार फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता बढ़ाती है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रही है और लोगों को न्याय की उम्मीद है। वाराणसी से धानेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं चांदनी श्रीवास्तव, न्यू जन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष। आज किस मामले को लेकर के आप लक्सा थाने पर आई हुई है, क्या है? दिनांक 22 को पीडीआर मॉल में, वाराणसी के लक्सा स्थित पीडीआर मॉल में एक घटना हुई थी हमारी महिलाओं के साथ। हम लोग शाम का शो 7 बजे वाला देखने गए थे, जिसमें वहाँ के मैनेजर और अज्ञात 3 लोग, मैनेजर रोहित सिंह और 3 अज्ञात लोगों का नाम मुझे नहीं पता है, जो टिकट चेकिंग अंदर करते हैं, सीट उट पे बैठाते हैं, उनके द्वारा मेरी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई। उनका दुपट्टा खींच के, अब मैं ऑन कैमरा वो बात बोल भी नहीं सकती, अंधेरे का फ़ायदा उठा के जिस तरीके का कृत्य पीटीआर मॉल में हुआ है, वो आगे किसी महिला के संग या किसी बच्ची के संग ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। दिनांक 22 को हम लोग एक प्रकरण दिए थे, लक्सा थाने में तहरीर दे के गए थे। 23 को यही मुकदमा दर्ज हुआ है नॉर्मल तरीके से। आप देख सकते हैं 352-74 का एक मुकदमा दर्ज करके महिलाओं को हिला हवाली दे दी गई थी, जिसमें 25 को मैं मेडिकल कराई हूँ। बार बार फ़ोन करने के बाद तब मेरी महिला का मेडिकल हुआ। मेडिकल से आज चौथा दिन हो गया। चौथे दिन जब मैं थाने आई हूँ तो सुबह से मैं 3 बार थाने आ चुकी। तो अभी एसएचओ साहब आए हैं, तो अभी वो बोले हैं कि महिलाओं का बयान कराएंगे और बयान कराने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें जो धाराएं बढ़नी है बढ़ेगी। लेकिन आप ये बताइए कि छेड़खानी हुए अगर 8 दिन हो गया तो क्या प्रशासन या यहाँ की जनता वेट कर रही है कि आगे अगला कोई और शिकार मिले, या इसमें और भी कुछ ऐसी घटना होनी चाहिए थी कि तब मतलब बनारस की पुलिस जागती? प्रशासन के आश्वासन के बाद आपको क्या लगता है? आज के आश्वासन के बाद मुझे लगता है कि शायद अब एक्शन में आएगी बनारस की पुलिस, क्योंकि वाराणसी पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हमारा कमिश्नरी रेट काम कर रहा है, उससे उच्च अधिकारियों से मुझे यही अपेक्षा है कि हम सब महिलाओं को न्याय मिले, क्योंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यदि यहाँ महिलाओं के संग यह अभद्रता हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें कहीं ना कहीं सारे इस प्रकरण की संरक्षणा मंडल की अध्यक्षा सुनीता सोनी, जो खुद को बताती है वो निहायत ही खुद ही बहुत बड़ी 3rd क्लास की औरत है। कुछ दिन पूर्व मैं मुकदमा दर्ज करा के गई हूँ, तो उसकी एक लाइव आई थी मेरे पास, जिसमें उसने बोला है कि मैं महिलाओं को प्रताड़ित करती हूँ, मैं महिलाओं को आगे करके वसूली करती हूँ, धन उगाही करती हूँ। सुनीता सोनी का कहना है। लेकिन ये सारे साक्ष्य सिर्फ सुनीता सोनी के ऊपर था, नाम उसने मेरा भजाया, लेकिन सारी अपनी घटना उस वाइट में वो बोल चुकी है कि वो क्या मांग करती हैं? इस मामले में वाराणसी पुलिस से मेरी यही मांग है कि वहां जांच हो कि अगर मेरे ऊपर एलिगेंस लगा है कि मैंने 1 रुपया भी पीडीआर मॉल के मैनेजर या उसके मालिक या उसके किसी भी कोई भी कर्मचारियों से 1 रुपये का मैं डिमांड करती हूं, तो मैं वाराणसी पुलिस जो भी मेरे ऊपर FIR करे, मुझे जेल भेजे, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर ये गलत एलिगेंस मेरे ऊपर लगाया गया है तो इसकी छानबीन होनी चाहिए, और किस महिला द्वारा मेरे ऊपर इतनी गलत टिप्पणी की गई है उसको तत्काल उसका संस्था निरस्त होना चाहिए और उसको बनारस से मतलब किसी भी थानों में उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अभी 2 दिन 17 तारीख का एक प्रकरण मैं आपको बता रही हूँ कि उस महिला द्वारा एक बच्ची का चैन और आईफोन और गाड़ी 1 लाख रुपया और उसके बॉयफ्रेंड मतलब जिससे उसकी शादी लग रही है उससे 4 लाख का डिमांड का सुलह समझौता करने के
चक्कर में लड़की को भी ब्लैकमेल की, लड़के को भी ब्लैकमेल की, उसके परिवार को भी गुमराह किया, जिसकी तहरीर मेरे पास है। अगर आप मांगेंगे तो मैं मीडिया बंधुओं को देने को तैयार हूँ। आप चाहती क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि जो ऐसी वाहियात महिला हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापार मंडल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष, वो पूरी तरीके से धन उगाही का कार्य कर रही है और आज से नहीं, लगातार 3 सालों से इसका ये प्रकरण चलता आ रहा है। कभी किसी पीड़ित महिला को पकड़ती है, कभी किसी बच्चे को पकड़ती है, कभी किसी को पकड़ती है। तो इस पे जांच होनी चाहिए। टी श्रवण सर को मैं सारी FIR इनका जिस थाने में इनकी मुकदमा दर्ज है, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड था मैं दे चुकी हूँ। अगर मेरे खिलाफ किसी थाने में किसी प्रकार का पैसा उत्पीड़न, लोगों के उत्पीड़न का कोई मुकदमा हो तो मुझे बताएं। सिर्फ और सिर्फ एक लंका थाने का प्रकरण वो लेके चल रही है। लंका थाने पे ST SC मेरे ऊपर लगा था, वो भी मैं एक महिला थी, उसका दुकान खाली कराना था, तो मैं सिर्फ फ़ोन से एक बात की थी, दुर्गावती है उसकी किराए प्रकरण है, तो आप आके बैठ के अपने मकान मालिक से बात करिए। उस एवज में उस महिला ने मेरे ऊपर ST SC लगा दिया, लेकिन मुझे उसका डर नहीं है। आप जाके लंका पे भी इस प्रकरण को पूछ सकते हैं कि वो मुझे कितने रुपए दिए हैं। मैं पूरे मीडिया के सामने बात रखती हूँ कि पूरे थाने में आप घूम के, पूरे वाराणसी क्षेत्र में घूम के देख लीजिए कि यदि मैं किसी से पैसा या धन उगाही का काम करती हूँ तो प्रशासन का जूता मेरा सर।